साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है और वोटिंग का दिन नजदीक आने के साथ साथ एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच आपस में ही लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा हमला शरद पवार की तरफ से हो गया और हालात ये हो गए कि कहा जा रहा है कि पवार ने ठाकरे को ठोक दिया। जी हाँ, बड़ा फैसला यहाँ पर हो गया जिसने नाना पटोले की बल्ले बल्ले हो गई है और एक ऐलान ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये पवार साहिब का सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को माना जा रहा है। तो क्या हो गया, ऐसा क्यों ऐसा हुआ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी और नतीजों का ऐलान होगा 23 नवंबर को, यानी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, बस हफ्ते भर का चुनाव प्रचार और बचा है। तो इस बीच चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा जिससे उद्धव ठाकरे को झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की हसरत मुख्यमंत्री बनने की हम सभी जानते हैं और ये किसी से छिपी भी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इसी हसरत पर कुठाराघात किया है, सबसे बड़ा हमला किया शरद पवार ने। जी हाँ, शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा। असल में शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, ये तो पहले से भी कहते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने ये कही कि जिस भी पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेगी तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर शरद पवार ने कही, यानी कि एक तरह से जो उद्धव ठाकरे उम्मीद करके बैठे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे ही मुख्यमंत्री का पद मिलेगा क्योंकि पहले मैं मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता आगे होगा, जो नेता उनका होगा, वो मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकता है और उद्धव ठाकरे के अलावा वो नया नाम होगा और शरद पवार उसी नाम का समर्थन करेंगे जो कि सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी का नाम होगा। और खुद शरद पवार ने इस बात को कही है और यहाँ पर साफ साफ संदेश शरद पवार ने यह भी दे दिया कि अगर उनकी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं तो मुख्यमंत्री पद पर उनकी पार्टी का भी पूरा दावा होगा, क्योंकि अब तक भले ही शरद पवार खुद को इस पूरे गठबंधन में नंबर 3 मानते रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं तो वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कहानी समझिए कि जो सर्वे आ रहे, जी हाँ, कहा जा रहा है इंटरनल सर्वे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया है और ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि कांग्रेस नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी 80 सीटें यहाँ पर आ सकती है। जी हाँ, 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनको 80 सीटें जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां 80 के करीब नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि वो तो चुनाव ही 80s में लड़ रही हैं, यानी कि 85, 86, 87 सीटों पर जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में 80 सीटें जीतना संभव नहीं होगा, कांग्रेस की बराबरी करना संभव नहीं होगा, जैसा कि कांग्रेस के नेता मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेसियों के मुताबिक नतीजे आते हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो जाती, 80 सीटें जीत जाती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ही मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी और उस कंडीशन में महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नाना पटोले ही यहाँ पर निर्वाध रूप से नेता साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी का, केंद्रीय लीडरशिप का पूरा समर्थन हासिल है। और उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को नाना पटोले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर नाना पटोले के हाथ में महाराष्ट्र की गद्दी आती है तो ये बड़ा झटका न सिर्फ बीजेपी और महायुति के लिए होगा, बल्कि उससे भी बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए होगा। हालांकि शरद पवार को इससे थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना बने, उद्धव ठाकरे का कद इतना बड़ा ना हो जाए कि उनकी बेटी या फिर कोई और नेता उनके नीचे पनप ही ना पाए। इसीलिए शरद पवार ने बड़ा गेम खेला है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगा और इसका सबसे सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? शरद पवार के इस दांव पर, इस बड़े ऐलान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वोटिंग से ठीक पहले इस बयान के मायने आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो महाराष्ट्र चुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा हो रहा है जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं हो रहा है। गठबंधन के अंदर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर ही वार पलटवार हो रहे हैं। और हालात ये कि राहुल गांधी मुंबई पहुंचे थे, नागपुर पहुंचे थे, लेकिन अब खबर यह है कि मुंबई जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से अकेले में मिलने से मना कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी जिस होटल में रुके थे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत उसी होटल में पहुंचे और वहां पर मिलने के लिए उनसे वक्त मांगा गया। अब लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। दोनों इंतजार करते रहे, लंबे वक्त तक वहां पर खड़े रहे, मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई और ये कहा गया कि वो बिजी हैं, अभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं, रैली में मुलाकात होगी। यही नहीं, उसके बाद जब रैली हुई तो रैली में भी दोनों नेता मंच पर मौजूद थे और रैली में पर्दे के पीछे भी कुछ दिक्कतें हुई थी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रैली में पर्दे के पीछे तू मैं हुई थी। संजय राउत के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं की, रमेश जन्नथला की कुछ बातचीत हुई थी, नाना पटोले के साथ विवाद हुआ था। तो उसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी। खबर तो ये है कि नाना पटोले यहाँ पर एक तरफा चीजें कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं और इसीलिए नाना पटोले पर लगाम लगाने की खातिर उद्धव ठाकरे कुछ बात राहुल गांधी से करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो नाना पटोले के बीच में आए, यानी कि नाना पटोले जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी उसे रोकना नहीं चाहते हैं, टोकना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं, ताकि उद्धव ठाकरे की बात ही ना सुने तो नाना पटोले को कुछ कहना भी ना पड़े। यानी कि एक तरह से नाना पटोले को महाराष्ट्र में खुली छूट उन्होंने दे रखी है और इसी छूट की वजह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक तरफा तरीके से पीछे जा रहे हैं और राहुल गांधी ने भी इसीलिए मिलने से मना कर दिया। तो इसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए आ सकती हैं, क्योंकि सीटें जिस पार्टी की ज्यादा होंगी वो तय है कि मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगा। लेकिन नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है, तो यह दोनों पार्टियां अगर इनकी सीटें कम भी आती हैं तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे। लिहाजा चुनाव के बाद खासा हंगामा, खासी लड़ाई होना तय है और माना यह भी जा रहा है कि कहीं गठबंधन ही कुछ अलग न हो जाए, पार्टियां ही कुछ अलग होकर अलग गठबंधन ना बना ले, ऐसी भी चर्चाएं, ऐसी भी खबरें है। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अब चुनाव के बाद क्या होता है, कैसे इस तरीके से इन पूरे मामले में संजय राउत के, उद्धव ठाकरे के बयानों को लिया जाता है, जो कि अब उनका आ सकता है किसी भी वक्त राहुल गांधी को लेकर, नाना पटोले को लेकर। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।